अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव की आग तेजी से फैल रही है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 3 कमर्शियल जहाज़ों पर हुए हमलों के बाद अमेरिका ने सख्त कदम उठाया है। ईरान पर हवाई हमले शुरू हो गए हैं और धमाकों की खबरें आ रही हैं। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, जिससे पूरा खाड़ी इलाका हिल गया है। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि क्या यह घटना सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई है या एक बड़े युद्ध की शुरुआत। फिलहाल स्थिति नाजुक बनी हुई है और अब ये देखना होगा कि आगे क्या होगा। इस घटनाक्रम ने दुनिया की चिंता बढ़ाकर रख दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल यह कहानी कुछ समय पहले शुरू हुई, जब अमेरिका और ईरान के बीच कुछ समझौते हुए थे। जून 2026 में इस्लामाबाद में एक समझौता हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने हमले रोकने का वादा किया था। लेकिन हाल ही में चीज़ें फिर से बिगड़ गई हैं। 7 जुलाई 2026 को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 3 कमर्शियल जहाज़ों पर हमले हुए। इनमें एक कतर का एलएनजी टैंकर, एक सऊदी टैंकर और एक और जहाज़ शामिल थे। इन जहाज़ों पर ईरान की ओर से हमले होने की जानकारी सामने आई है, जिसमें मिसाइल या ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। अमेरिका ने इन हमलों को बहुत गलत बताया। उन्होंने कहा कि जिन जहाज़ों पर हमले हुए उनमें सवार सभी लोग निर्दोष थे और अंतर्राष्ट्रीय पानी में ये हमले स्वीकार्य नहीं हैं। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने इस मामले में तुरंत एक्शन लिया। 7 जुलाई को ही उन्होंने ईरान के कई इलाकों में हवाई हमले शुरू कर दिए। सेंटकॉम ने अपने आधिकारिक पोस्ट में साफ कहा कि ये हमले ईरान के खिलाफ हैं। इसकी मुख्य वजह वो 3 जहाज़ थे। हमलों में ईरान के दक्षिणी हिस्से को निशाना बनाया गया। केशम द्वीप, बंदर अब्बास, सीरीक जैसे जगहों पर बड़े धमाके हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि इन इलाकों से तेज धमाकों की आवाज़ें आईं और आग लगी। अमेरिका ने कहा कि उन्होंने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार, एंटी शिप मिसाइल साइट्स और ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड की छोटी नावों को टारगेट किया। कुल 80 से ज़्यादा जगहों पर हमले हुए। इसका मकसद था ईरान की समुद्री हमले की क्षमता को कम करना। इसे लेकर ईरान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उनके सरकारी चैनलों ने बताया कि दक्षिणी इलाकों में कई विस्फोट हुए, जिसके कारण केशम द्वीप और बंदर अब्बास में लोग डर गए। सीरीक के ताहेरुई पियर पर प्रोजेक्टाइल गिरे। ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि यह इस्लामाबाद समझौते का उल्लंघन है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका जिम्मेदार है और ईरान अपनी सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। ईरान ने भी जवाबी हमले किए, जैसे बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन दागना। इससे इलाके में तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अमेरिका ने सिर्फ सैन्य हमले नहीं किए, आर्थिक मोर्चों पर भी बड़ा कदम उठाया। अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरानी तेल बिक्री के लिए जनरल लाइसेंस रद्द कर दिया। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को और झटका लगेगा, जो पहले से ही संकट में है। लेकिन अमेरिकी हवाई हमलों के बाद ईरान ने भी तेज प्रतिक्रिया देते हुए खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। रिपोर्ट के अनुसार बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेसों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए, जिन्हें ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई बताया। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका ने पहले उनके कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला किया था, इसलिए यह कदम उनकी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए उठाया गया है। वहीं अमेरिका का दावा है कि उसकी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर हुए हमलों के जवाब में की गई थी। दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं, जिससे हालात और तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। हालांकि अब तक किसी बड़े नुकसान या भारी जनहानि की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ने से चिंता का माहौल बना हुआ है। यह घटना 2026 की बड़ी जंग का हिस्सा है। साल की शुरुआत में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद युद्ध शुरू हुआ था। फिर इस्लामाबाद में समझौता हुआ, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हमेशा से विवाद का केंद्र रहा। यह स्ट्रेट दुनिया के तेल का बड़ा रास्ता है, जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अब तक नुकसान का पूरा आंकड़ा सामने नहीं आया है। इन हमलों की वजह से ईरान की कुछ जगहों पर भारी नुकसान हुआ, लेकिन इस हमले की सटीक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। अमेरिका का कहना है कि उनके हमले सटीक थे और नागरिकों को बचाने की कोशिश की गई। दुनिया भर के देश इस घटना पर अपनी नज़र रखे हुए हैं। सऊदी अरब और कतर ने जहाज़ों पर हमले की निंदा की। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, शिपिंग कंपनियां चिंतित हैं। इस पूरे मामले में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अमेरिका कहता है कि ईरान ने पहले हमला किया, इसलिए जवाब ज़रूरी था। ईरान कहता है कि अमेरिका समझौता तोड़ रहा है। स्थिति फिलहाल काफ़ी गंभीर बनी हुई है। अगर दोनों तरफ और हमले हुए तो बड़ा युद्ध हो सकता है। खाड़ी इलाकों में पहले से ही कई देश शामिल हैं। लोग डर रहे हैं कि तेल सप्लाई रुक सकती है, जिससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी। अभी तक कोई बड़ा ज़मीनी युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन हवाई हमले और समुद्री तनाव जारी है।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांति की अपील कर रहे हैं। यह घटना दिखाती है कि छोटी छोटी बातों से कैसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी महत्वपूर्ण जगह पर सुरक्षा बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबकी नज़र ईरान और अमेरिका द्वारा उठाए जाने वाले अगले कदम पर है। क्या दोनों देश बातचीत की तरफ बढ़ेंगे या फिर तनाव एक बार फिर से बढ़ता नजर आएगा? अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।